जो मैं आपको रोज बताता आ रहा हूं, यहाँ पर फिर से बताऊंगा कि हमारे देश की आधी महिलाओं में खून की कमी है। 50% ऑफ इंडियन वुमेन सफर फ्रॉम अनीमिया। आयरन की कमी, खून की कमी जब हो जाती है तो थकान ज्यादा होती है, चक्कर ज्यादा आते हैं, हम अपने काम काज कसरत ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, हमारे ब्रेन के ऊपर भी असर आता है। और यहाँ पर एक सबसे गंभीर चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं साथियों, इस बात को ध्यान से समझना है, सुनना है। यहाँ पर लिखा गया है कि जन्म के दौरान जब कई बार बहुत दुखद परिस्थिति बन जाती है कि माताओं को अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं जन्म के समय पर, उसका एक बहुत बड़ा कारण खून की कमी भी होता है। क्योंकि माता में खून की कमी थी तो बच्चे के जन्म के दौरान कई बार माता को यह दुनिया छोड़नी पड़ती है। अनीमिया इसी वजह से मैं बार बार आपको बता रहा हूं, महिलाओं के लिए तो खास तौर पर बहुत ही ज्यादा प्रचंड मात्रा में यह पाया जाता है और इसको कम करना भी बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो कम भी हो सकता है, लेकिन हम इसकी जरूरत को, इसकी बारीकियों को समझते नहीं हैं और क्या परिणाम हो सकता है वो अभी हमने जाना है। बच्चों में जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, 5, 6, 10, 12, 16, 18 साल के, उनके अंदर अगर आयरन कम हो जाएगा तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है और वे अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर नहीं पाते हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटीज कम हो जाती है। आयुर्वेद ने शुरुआत से ही आयरन को लौह भस्म, लौह यानी लोहा, लौह भस्म के रूप में माना है और बताया है कि किस प्रकार यह जीवन के लिए और ब्लड के लिए जरूरी है। हमारे प्राचीन समय से कई ऐसे भोजन हैं जो कि आयरन में अच्छे हैं, हम प्राचीन समय से उनका सेवन करते आ रहे हैं, जैसे गुड़ और तिल। गुड़ और तिल की बनी हुई चीजें अक्सर सर्दियों में पूरे देश भर में खाई जाती है। तिलकुट खास तौर पर हमारे बिहार, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा वाले प्रांत में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है तिलकुट, जो कि गुड़ का और तिल का बना होता है। यह आयरन को बनाने में, शरीर में आयरन पहुंचाने में बहुत ही मददगार है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ही सोच विचार से इन चीजों का सेवन किया करते थे, लेकिन आजकल शायद से हम सब ने उतना सोच विचार डालना कम कर दिया है, जिसका असर हम देख रहे हैं। तो ऐसे में सप्लीमेंटेशन हम सभी के काम आ सकती है। यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमने 4 चीजों का प्रमुख इस्तेमाल करा है। ध्यान से सुनना है, आपको बहुत ही ज्यादा इसका आसानी से फायदा पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर फोलिक एसिड, विटामिन B9 और विटामिन B12, साइनोकोबालामिन जिसको कहते हैं, विटामिन B9 और विटामिन B12 का इस्तेमाल किया है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, जो खून को बना रहे हैं। हमने आयरन का इस्तेमाल किया है किस स्वरूप में? देखिए, आयरन के अलग अलग रूप इस्तेमाल होते हैं सप्लीमेंट बनाने में। हमने उस स्वरूप का इस्तेमाल किया है जो कि सरकार भी सुझाव में देती है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, सबसे ज्यादा तेजी से शरीर को फायदा पहुंचाता है। फेरस फ्यूमारेट वाला स्वरूप, वही हमने इस्तेमाल यहाँ पर किया है, जिससे कि हीमोग्लोबिन जल्दी से बढ़ता है। और फिर आप सोचेंगे विटामिन सी यहाँ पर किस प्रकार है मददगार। साथियों, विटामिन सी क्या करता है, जितना भी हम आयरन खा रहे हैं, ये जो फेरस फ्यूमारेट जो भी हमने खाया है, शरीर में पूरे तरीके से वह एब्जॉर्ब हो सके, पूरे तरीके से अपना फायदा दे सके, तो आयरन इसमें मदद करता है। और इन्हीं चारों चीजों के इस्तेमाल से हमारा आयरन का टैबलेट बनता है। आप इसके साथ एक हमारा आयुर्वेद कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है जोड़ सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप उस प्रोडक्ट को समझ गए हैं, पहचान गए हैं? हमारा एक कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आयुर्वेद की कैटेगरी में आता है, खून को बनाने में जो मदद करता है? जी हाँ, उत्तर आने शुरू हुए हैं। करेक्ट, हीमोडॉक। हीमोडॉक है, रक्त डॉक में कंफ्यूजन है थोड़ी। हीमोडॉक, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला हीमोडॉक।
ठीक है, जी हाँ, हीमोडॉक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। एक बार की बात है, हम ऑफलाइन ट्रेनिंग में थे, तो ऐसे ही हमारा प्रश्न था कि आयुर्वेद की कैटेगरी का कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हमारा ब्लड लेवल बढ़ाता है। तो आगे आगे एक युवती बैठी थी, तो जल्दबाजी में उसने हीमोडॉग को बोल दिया हॉट डॉग। तो क्या कहते हैं, हॉट डॉग का हमने सेवन नहीं करना है, हीमोडॉग का सेवन करना है, ठीक है जी, ताकि हमारा ब्लड का लेवल बना रहे। साथ में हम आयरन जरूर जोड़ेंगे ताकि दोनों चीजें मिलकर और भी ज्यादा फायदा हमें पहुंचा सके, ठीक है ना। अब देखिए, खून की कमी सभी को प्रभावित कर सकती है, पुरुषों को भी, महिलाओं को भी, महिलाओं को तो ज्यादातर करती ही है। तो ऐसे में हीमोडॉक और आयरन टैबलेट दोनों के ही द्वारा लिया जा सकता है, पुरुषों के द्वारा भी, लेडीज के द्वारा भी। प्रेगनेंसी में हीमोडॉक आयरन हम ले सकते हैं या नहीं? देखिए, अक्सर जब कोई महिला गर्भवती होती है, जिस भी डॉक्टर के वो संपर्क में रहते हैं उस दौरान, तो सबसे पहले उन्हें आयरन का सुझाव दिया ही जाता है, विटामिन B9 का, फॉलिक एसिड का सुझाव दिया ही जाता है। महिलाओं को शायद से जानकारी भी होगी, सुना होगा किसी से। फोलिक एसिड और आयरन का सुझाव सबसे पहले जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं देता ही है। बाय चांस अगर नहीं सुझाव में दिया गया है तो आप फिर भी इसका सेवन कर सकते हैं, और अगर पहले से ही ले रहे हैं तो फिर आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो ये है हमारा आयरन और हीमोडॉक। अब यहाँ पर आप इस चित्र के जरिए देख पाएंगे, हम कहते हैं ना खून की कमी से हाथ जो है थोड़े सफेद सफेद लगते हैं। यह चित्र बता रहा है कि जिस व्यक्ति में खून पर्याप्त है उसका तो हाथ अच्छा खासा लाल गुलाबी सा लग रहा है, जिसके शरीर में खून की कमी है वहां पर लालीपन, गुलाबी सा जो रंग है वो नहीं दिख रहा, क्योंकि खून कम है। अब कुछ लोग अपने हाथ देख रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल देखिए, लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं रहना है, ये तो बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए सामने सामने दिख रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी कमी होगा तो इतनी क्लियरली नहीं दिखेगा, तो आप या तो खून की जांच करवा सकते हैं या फिर अपनी सेहत के लिए इसको वैसे भी ले ही सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए आप कंटिन्यू वैसे भी कर ही सकते हैं। तो ये है हमारे आयरन फॉलिक एसिड के ऊपर रिसर्च की कैसे एनीमिया को कम करता है, एनीमिया किस प्रकार पूरी समाज में एक हेल्थ बर्डन है, कितना खतरनाक है वो भी बताया गया है, और विटामिन C किस प्रकार आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यहाँ पर उसकी भी चर्चा है। आपने हमारा यह टैबलेट लेना है, रोज का आप इसका डोजेज 1 टैबलेट ले सकते हैं।